वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेस बनाना सिखाऊंगी कि कैसे आप इतने डार्क स्पॉट्स पे, जैसे देखें बहुत सी आपके पास क्लाइंट्स आती होंगी जिनकी साइड पे बहुत ज़्यादा डबल टोन होगी, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत सी जगह पे बहुत से निशानात होंगे, पिगमेंटेशन होगी। जैसे कि मेरी आइज़ के ऊपर भी निशान हैं, आइज़ बहुत ज़्यादा डार्क हैं, बहुत सी जगहों पे निशान हैं, डार्क स्पॉट्स हैं। अगेन जो है आप देखिए छोटे छोटे तिल हैं जिसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं, और इस तरह की डबल टोन है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इतनी ज़्यादा जो है वो डबल टोन स्किन और डार्क स्पॉटेड स्किन के ऊपर घर बैठे ये जो है वो आप इसको कवर कर सकते हो। तो मैं क्रिस्टाइन की ये ऑर्गेन्जा यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी लो रेट पे जो है अवेलेबल है। ये देखिए आइज़ के ऊपर भी बहुत से निशान हैं, आइज़ डार्क हैं बट ये जो निशान है ये बहुत ज़्यादा वाइट कलर में है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप कंसीलिंग करें, डार्क स्पॉट्स को कवर करें, तो आप हमेशा अपनी जो है वो फिंगर का यूज़ किया करें। जहाँ जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स हैं तो पहले आपने बहुत ज़्यादा लाइट कलर लेना है ऑर्गेन्जा का। उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपके इस तरह से निशानात हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वहाँ वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से इसको फिंगर के ज़रिए टैप टैप करके अच्छे से लगा लेना है जहाँ पे भी आपको लगे। और ये आपने बहुत ज़्यादा इसको जो है वो प्रेस नहीं करना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्टली भी नहीं लगाना है, बस लाइट लाइट सा प्रेस करना है, टैप टैप करना है। और इसको जहाँ जहाँ पे आपके निशान है, साइंस हैं, डबल स्पॉट है, डबल टोन स्किन है, डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, इस तरह से आपने वहाँ वहाँ पे लगा लेनी है। जितने ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं उतना आप पहले आप लाइट कलर में, यानी कि यही वाला जो ऑर्गेन्जा है, लाइट लाइट सा लगाओगे। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा और कोट करोगे। आप देखो कि अभी भी कलर जो है वो ब्लैक सा दिख रहा है, तो आप उसके अंदर और आई मीन कि उसके ऊपर आप दोबारा से कोट करोगे। और उसके बाद जहाँ पे थोड़ी सी वाइट स्किन है, लाइट सा शेड आप वहाँ पे लगाओगे। देखिए अभी भी जो फोरहेड के दोनों साइड पे जो है वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो इसके ऊपर दोबारा से कोटिंग होगी। दोबारा से आप इसके ऊपर अच्छे से इन निशानात को कवर करने की कोशिश करोगे। आइज़ के नीचे भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर है, डार्क सर्कल्स हैं। इस तरीके से आपने जो है सबके ऊपर लगाते जाना है। कुछ टिप्स हैं जो आपको इससे पहले करनी होंगी, वो ये कि आपने अच्छे से स्किन को जो है वो क्लिनजिंग करनी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने जो है वो ऐसी मसाज के साथ क्लिनजिंग करनी है जो कि ड्राई स्किन के लिए होती है, आई मीन कि उसके अंदर मॉइस्चराइज़र होता है। इसके अलावा अगर आपकी एक्नी स्किन है और उसके अंदर जो है जो पोर्स होते हैं वो ओपन है, तो आप ठंडे पानी के साथ जो है वो मसाज करोगे। उसके बाद इसके ऊपर स्क्रबिंग करोगे और उसके बाद जो है आप जो है क्या करोगे, कोई सा भी अच्छा जो कि स्पेशली ऑयल स्किन के लिए होता है प्राइमर, आप वो यूज़ करोगे। मैंने यहाँ प्राइमर यूज़ नहीं किया है, मैं जस्ट सिंपल तरीके से ही लगा रही हूँ। तो आप जब भी करोगे इससे पहले आपने स्किन को प्रेप करना है, प्राइम करना है। आपने स्किन को प्रेप कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज भी करना है, स्क्रबिंग भी करनी है। उसके बाद अच्छे से फेस को जो है वो पानी से साफ़ करना है। और उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू योर स्किन के हिसाब से आपने प्राइमर का यूज़ करना है। इसके बाद मैं क्रिस्टीन की F1 जो है वो लाइट लाइट सी लगा रही हूँ टैप टैप करके। इसके बाद अगर आपके पास कोई सा भी और डार्क शेड है, जैसा कि मैं आगे एक शेड यूज़ करूँगी, एक हमें शेड है चाइनीज़ ग्लैमर फेस का है, तो आप इस पे अभी वो भी लगा सकते हो, चाहे तो F1 यूज़ करने के बाद भी लगा सकते हो। असल चीज़ ये होती है कि हम इसका F1 तब यूज़ करते हैं जब हमारी कंसीलिंग पूरी हो चुकी होती है। बट अगर आपको
F1 यूज़ करने के बाद भी लगे कि नहीं अभी भी डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो आप उसके ऊपर पे कोई सा भी जो चाइनीज़ पे शेड आता है, कोई सा भी डार्क शेड एक्वा में आता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि क्रिस्टीन में, स्टिक में ऑर्गेन्जा आता है, तो एक्वा जो भी बेस होती है उसके अंदर एक डार्क शेड आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसके बाद जो ग्लैमर फेस का एक्वा शेड है चाइनीज़ में, मैं वो यूज़ करूँगी। देखिए आइज़ के नीचे अभी भी लाइंस दिख रही हैं, आई बैग्स दिख रहे हैं, तो इसको दोबारा से कवर करने के लिए मैं वो वाली बेस यूज़ करूँगी। तो अगर आपको आज का मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट फ्रेंड्स, अब आप मेरी आइज़ को देखेंगे जहाँ पे मेरे वाइट कलर के निशान हैं, मतलब आइज़ तो मेरी डार्क हैं ही, बट इनके ऊपर वाइट कलर के निशान जो हैं वो अलग से हैं। तो मैं इसके अंदर ऊपर जो है वो लगा रही हूँ रेड कलर का ग्लॉस, ताकि वो जो निशान है वो जो वाइट टोन में दिख रहे हैं, अगर हम इसके ऊपर डायरेक्टली जो है वो कंसीलिंग कर देंगे तो वो वाइट टोन वाइट में ही रहेगा, वो इजीली हाइड नहीं होगा। तो मैं बहुत लाइट सा जो मैंने शेड आगे लगाया है ग्लॉस वाला रेड, तो वही मैं सारा जो है पूरी आइज़ पे स्प्रेड कर रही हूँ बहुत लाइट सा। इसके बाद मैं फिंगर टिप के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि पूरी आइज़ पे सारा जो कलर है एक जैसे हो जाए। मतलब ये मैंने इस सूरत में यूज़ किया है जब आइज़ के ऊपर इस तरह से निशान है, क्योंकि मेरी आइज़ के ऊपर वाइट कलर के अलग से निशान है, एलर्जी है, तो उसको हाइड करने के लिए मैंने ऐसे किया है। इसके ऊपर फिर मैं ऑर्गेन्जा लगाऊंगी, ताकि अगेन ऑर्गेन्जा जो है एज अ कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसके बाद ऑर्गेन्जा लगा के इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड करती जाऊँगी। अब मैंने सारा फेस एक बार फिर से सिंपली तौर पे खाली जो है उसके साथ मैंने किया है। अब मैं इसके ऊपर जो है वो अगेन जो F1 कलर है और क्रिस्टीन का वो लगा रही हूँ। ऑर्गेन्जा लगा के मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अब मैं F1 लगा रही हूँ। तब आप देखेंगे जो वाइट कलर का अलग से निशानात थे वो काफ़ी हद तक छुप गए हैं। अगेन मैंने ये कलर क्यों यूज़ किया है, आप इसकी जगह पे जो है कोई सा भी डार्क शेड, ऑरेंज शेड लगा सकते हो, आप इसके अंदर लिपस्टिक भी लगा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा लाइट लगानी है। जो वाइट कलर का निशान अगर आपकी आइज़ के ऊपर है तो आप उसको कवर करने के लिए ये टिप यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप सिंपल तरीके से, जैसा कि मैंने ऑरेंज शेड में कंसीलर लगाया है, आप वो यूज़ कर सकते हो। अगेन जो है वो पहले मैंने F1 लगाया, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, लाइट सा लगाया। अब मैं अगेन बहुत लाइट सा फिर लगा रही हूँ और फिर मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी। पर्पस ये है कि थोड़ा टाइम लगा के अपनी बेस को बनाएं, बहुत कम बेस लगाएं, एक ही बार में बहुत ज़्यादा जो है वो बेस अप्लाई ना करें। तो ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और अब मैं ये लगा रही हूँ चाइनीज़ में, जो कि मैंने आपको बताया था डार्क सर्कल के ऊपर जो मेरे आई बैग बने हैं, और नोज़ के पास भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं सॉफ्ट लुक जा रही हूँ तो थोड़ा सा इस तरीके से जो है वो नोज़ की थोड़ी सी कंटूरिंग भी हो जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर ग्लैमर फेस का जो है वो एवरी शेड यूज़ कर रही हूँ। पहले अगेन आपने बहुत स्पंज जो है वो वेट है, जितनी बार भी मैंने लगाया है वेट स्पंज से ही एप्लीकेशन की है, और कैंसा लगाया है या कोई सा भी लगाया है, तो मैंने इसके अंदर स्पंज को वेट ही रखा है। तो पहले मैं बहुत कम सा इसके अंदर बेस लूँगी, वो अच्छे से जो है वो ब्लेंड करती जाऊँगी, और उसके बाद में मुझे लगे कि कहीं से भी बैलेंस नहीं है तो मैं बहुत लाइट सा लेती जाऊँगी, और उसके बाद मैं उसको अच्छे से जो है वो फेस पे अप्लाई करती जाऊँगी ताकि सारा टोन जो है वो इक्वल आए। बहुत आपने टैप करके लगाना है, बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि इसके नीचे हमने कुछ चीज़ें अप्लाई कर रखी हैं। अगर हम हार्शली हैंड्स यूज़ करेंगे, ज़रा हार्ड करके हाथों को लगाएंगे तो आपकी बेस ख़राब हो सकती है। बहुत हल्के हाथों से टैप करके लगाएं, और देखिए सारा जो कलर था आइज़ का और जो निशानात थे आइज़ के ऊपर, वो सारे अच्छे से हाइड हो गए हैं।
इस तरह का मेथड आपको कोई नहीं बताएगा, ये जस्ट मैंने एक अपनी जो व्हाट्सएप के ग्रुप के मेरे मेंबर हैं उनकी फरमाइश पे मैंने ये बेस बताई है। ये ग्लैमर फेस का पैनकेक है। ये आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं और इसको वेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल बहुत लाइट सा मैं लगा रही हूँ ड्राई, इसको मैंने वेट नहीं किया है, बस लाइट लाइट सा बहुत कम लगाया है मैंने, क्योंकि ये फेस जो है मेरा बहुत ज़्यादा ऑयली है और ये ऑयल फ्री होता है। आपके फेस के जिनकी भी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और समर सीज़न में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आप इसको बहुत हल्का सा बहुत थोड़ा लिया है और उसको मैंने टैप टैप करके लगा दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है और आपके पास कॉस्मेटिक की बेस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो चाहे आप ये यूज़ कर लो, चाहे आप कॉस्मेटिक की बेस यूज़ कर लो, ये दोनों का रिज़ल्ट बिल्कुल सेम है। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको मैंने लगा दिया है। ये है कॉस्मेटिक की बेस और इसका जो है वो नंबर ये है। इसके अंदर डिफरेंट शेड्स आते हैं, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली इसको लगाना है। इसको मैं वेट करके लगा रही हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये आपका लास्ट है, इसके बाद आपने कुछ नहीं लगाना है, कोई ड्राई पैनकेक नहीं लगाना है। इसको आप ड्राई भी लगा सकते हो, इसको वेट करके भी लगा सकते हो। तो मैं इसको वेट करके लगा रही हूँ और देखिए इसकी कितनी अच्छे से कवरेज आ रही है। फ्रेंड्स, एक काशी की पैलेट है, मैंने अच्छे से सारी कवरेज सब कुछ कर लिया। अगेन बहुत लाइट हाथों से देखें, उसकी कवरेज बड़ी अच्छी आई है। मुझे भी किसी ने कहा था आपने पैलेट ली है तो थोड़ा सा बताएं। तो मैं आइस मेकअप तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि आइस में निशानात हैं और वैसे तो दिख नहीं रहे हैं। तो जस्ट ये मैं सिंपल फिंगर के साथ टैप करके कोई सा भी शेड जो है आप लगा सकते हैं। ये जितने भी इसके अंदर न्यूड शेड होते हैं, इसको आप ब्रश के बजाय अगर आप फिंगर से लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। ये देखें इस तरीके से। अगर आपको बेस के हवाले से कोई भी बात पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके अंदर ये देखें जो वाइट शेड है पैलेट के अंदर, वो मैं सेंटर में लगा रही हूँ। कुछ भी नहीं है, ना फिंगर वेट है, ना मेरे पास ब्रश है, कुछ भी नहीं है। जस्ट वैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट लुक देने के लिए और आईज़ को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। जैसे आपने कहीं डे में कहीं जाना है तो बहुत लाइट शेड आप चाहते हैं कि जस्ट लगे कि आइज़ के ऊपर लाइट लाइट सा कुछ लगा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और कॉर्नर्स पे मैं थोड़ा सा डार्क शेड फिंगर्स के ज़रिए ही लगा रही हूँ, कोई ब्रश नहीं लगा रही, कोई लाइनर नहीं लगा रही, कुछ भी नहीं है। ये सिंपल तरीके से इसको लगाया है। और आप जो है वो फेस की कवरेज देख सकते हैं कि किस तरीके से फेस के ऊपर सारे निशान, हर चीज़ जो है वो कवर हो गई है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा।